अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल ENT यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सरदार बहादुर और बीवी काराजा सादुद्दीन कोपेक के लिए शाहाना दावत का एहतमाम करते हैं। इतने में असलहान खातून वहां आती है और सजे हुए दस्तरखान को देखकर कहती है, बहादुर साहब आप मेरे खेमे में क्या कर रहे हैं। इस पर बहादुर कहता है, अमीर सादुद्दीन कोपेक यहाँ आ रहे हैं, मैंने उनके लिए दावत का एहतमाम किया है। फिर असलहान खातून गुस्से में कहती है, मुझे उनके आने की खबर क्यों नहीं दी गई, ये कबीला मेरा है, अगर यहाँ कोई भी आना चाहता है तो सबसे पहले खबर मुझे देनी चाहिए। इस पर बहादुर कहता है, बस बहुत हो गया, तुम एक खातून हो और मैं एक सरदार हूँ और अब से ये कबीला भी मेरा है। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है, हुजूर अमीर सादुद्दीन कोपेक आ गए हैं। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे आरिस अपने सिपाहियों के साथ जंगल में सिमको की ताक़ुब में जा रहा है। वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है और अपने सिपाहियों को फैल जाने के लिए कहता है और उसी जगह आंथियुस अपने आदमी को एक खत देता है और कहता है, काराजाइसर खिले जाकर ये खत मारिया को दे दो और उससे कहना कि ये खत आरिस के कमरे में लगा दे। उसी दौरान आरिस अपने सिपाहियों के साथ आंथियुस पे हमला कर देता है। ये देखकर आंथियुस उठकर भागने लगता है। आंथियुस के तमाम सिपाही आरिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। आरिस और उसके आदमी उन सब को मार देते हैं। फिर आंथियुस भी पकड़ा जाता है। फिर आरिस आंथियुस का गला दबाते हुए पूछता है, सिमको अर्तुगरुल को कहाँ लेकर गया। इस पर आंथियुस कहता है, जनाब आप मेरी जान बख्श दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। उसने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था, वो अर्तुगरुल को यहीं लेकर आएगा। फिर आरिस आंथियुस का गला दबाकर उसको मार देता है। इतने में आरिस का सिपाही आकर कहता है, जनाब अंदर कोई लोहे के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये सुनकर आरिस उस सिपाही के साथ अंदर गार में जाने लगता है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे जंगल में सिमको अर्तुगरुल गाजी और दूसरे गुलामों को लेकर जा रहा है। इतने में कुछ नकाब पोश लोग सामने से आ जाते हैं। उन्हें देखकर सिमको कहता है, ये देखो हमारे पास नए गुलाम खुद अपने पाँव पर चल कर आ गए। इतने में वो नकाब पोश अपना नकाब उतार कर तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर सिमको सहम जाता है। दूसरी तरफ गार में आरिस अपने सिपाहियों के साथ उस आदमी के पास पहुंचता है जो जंजीरों में जकड़ा है और उस आदमी से पूछता है, क्या तुम मारिया के भाई हो। इस पर वो कहता है, जी। अब मारिया कहाँ है और कैसी है। आरिस खंजर निकालकर उस आदमी को मार देता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है कि मारिया को यहाँ लेकर आओ। और फिर नाजरीन जंगल में वो नकाब पोश और सिमको के आदमियों के बीच घमासान जंग हो रही है। नाजरीन आपको बता दूं, ये नकाब पोश सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस हैं जो अर्तुगरुल की तलाश में आए हैं। फिर आप देखेंगे चारदार कबीले में कोपेक और बहादुर साहब खाना खा रहे हैं। वहाँ असलहान खातून भी मौजूद है। बहादुर कहता है, आज के बाद मैं मरकजी खैमे में आपके लिए और भी खाने पेश करूँगा। ये सुनकर कोपेक खुश हो जाता है और असलहान खातून से पूछता है, आप सरदारी के लिए जिरगा कब बुला रही हो। असलहान खातून कहती है, मैं इस मामले में बाकी सरदारान से बातचीत करूंगी, अगर वो रजामंद है तो मैं जिरगा बुला लूंगी। इस पर कोपेक कहता है, सुल्तान के हुक्म से बहादुर साहब यहाँ आबाद होने के लिए आए हैं और वो मुकम्मिल तौर पर यहीं रहेंगे। इस पर असलहान खातून कहती है, सुल्तान के हुक्म का एहतराम करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, लेकिन अलियार सरदार और अर्तुगरुल सरदार के आखिरी ख्वाहिशात का भी हमें एहतराम करना लाजमी होगा और हम रियासत की बेहतरी के लिए मज़ीद काई कबीले से मुत्तहिद रहेंगे। और वो कहती है, सरदारी से हटने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही काई कबीला हिजरत करेगा और ना ही हाली बाजार बेचेगा। उसी दौरान सिपाही किरजा अंदर आकर कहता है, सिपा सालार तुर्गुत आए हैं, वो आपकी इजाज़त से अंदर आना चाहते हैं। असलहान खातून कहती है, उन्हें अंदर भेज दो। और फिर तुर्गुत अंदर आता है। बहादुर और सादुद्दीन कोपेक तुर्गुत को बहुत गुस्से से देख रहे हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल गाजी मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को
खूब ताकत और जोर देकर हथकड़ी से आज़ाद करते हैं और बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। उसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस एक ही वार में अर्तुगरुल के पैरों में पड़ी जंजीर तोड़ देता है। अर्तुगरुल गाजी समझते हैं कि वह उन पर हमला करने आया है, इसलिए वो अपनी तलवार सुल्तान के जासूस पर तान देते हैं। और चाबदार कबीले में तुर्गुत कहता है, अमीर हजरत, अल्लाह के फजल से हम अपने मिशन को पूरा कर लौटे हैं। लेकिन कोपेक तुर्गुत को बहुत ही तंजिया अंदाज में देख रहा है। फिर तुर्गुत असलिहान खातून को उनके शहीदों के बारे में बताता है और असलिहान खातून से ताज़ियत करते हुए कहता है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर असलिहान खातून तुर्गुत के साथ जाने के लिए उठती है। इस पर बहादुर कहता है, अभी मुनासिब नहीं है, असलिहान खातून बैठ जाओ, हम यहाँ अमीर हजरत के साथ मुशावरत कर रहे हैं, इसलिए तुम नहीं जा सकती। इस पर असलिहान खातून कहती है, हमारी मुशावरत ख़त्म हो चुकी है, मैंने जो कहना था वो कह दिया। इस पर बहादुर गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, तुम इस सिपाही के सरबराह से बात करने के लिए अमीर हजरत की बैठक छोड़ रही हो। ना तो तुम में शराफत और ना ही रिवायात की कदर बाकी रही। ये सुनकर असलिहान खातून कहती है, मुझे रवायात सिखाने वाले आप होते कौन हैं? यह सुनकर बहादुर असलिहान खातून की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक लेता है। इधर जंगल में अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस पर तलवार ताने हुए पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर सुल्तान का जासूस अर्तुगरुल गाजी से कुछ कोड वर्ड्स में सवाल जवाब करता है और तमाम जवाबात से मुतमईन होने के बाद वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है और कहता है, चले अर्तुगरुल गाजी, ये आज़ादी की जंग है। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार हटा लेते हैं और दोनों मिलकर सिमको के सिपाहियों के साथ एक शदीद जंग में मुब्तला होते हैं। और फिर नाजरीन, इधर चाबदार कबीले में तुर्गुत कहता है, क्या एक खातून जो सरदारनी हो उसके साथ इस तरह से पेश आना आपकी रिवायत में है बहादुर साहब? इस पर बहादुर कहता है, तुम अपनी हद में रहो, और अपना खंजर निकाल कर तुर्गुत के सीने में घोंप देता है। उसी दौरान बहादुर का बेटा भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद नाजरीन, जंगल में अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के जासूसों के साथ सिमको के आदमियों का मुकाबला कर रहे हैं और देखते ही देखते अर्तुगरुल गाजी और उनके साथी सिमको के तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करवा देते हैं। ये सब देखकर सिमको मौका पाकर घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। इतने में पीटू सारे गुलामों को आज़ाद करके अर्तुगरुल सरदार से कहता है, आप हमारी फिक्र मत करें और जल्दी उस बदबख्त के पीछे जाएं। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, आज के बाद आप सब आज़ाद हैं, आप अपने प्यारों के पास जाएं। ये कहकर अर्तुगरुल गाजी सिमको के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने सीने से खंजर निकाल कर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, अगर आप सरदार हैं तो सरदार की तरह पेश आना सीखो। ये देखकर बहादुर का बेटा तुर्गुत पर वार करता है, लेकिन तुर्गुत बड़ी चालाकी से बचते हुए अगले ही वार में खंजर उसके बेटे के सीने में घोंप देता है। ये देखकर कोपेक गुस्से में आता है और कहता है, बस करो, ये क्या बदतमीजी है। और बहादुर को कहता है, अपने बेटे को लेकर अपने खेमे में जाओ और ये वाकया इस खेमे के बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर बहादुर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जंगल में अर्तुगरुल गाजी और उनके साथी सिमको का पीछा कर रहे हैं। उसके बाद नाजरीन, आप देखेंगे गार में मारिया अपने भाई के पास आती है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगती है। आरिस कहता है, तुम्हारे भाई का कातिल मर चुका है, मैंने उसे मार दिया है, सिवाय सिमको के। जब सिमको यहाँ आएगा तो उसे भी मैं मार दूंगा। मारिया कहती है, मुझे भी मेरे भाई के साथ मार दें। आरिस कहता है, तुम्हारी धोखे की कीमत तुम्हारा भाई अता कर चुका है, और ये जान लो कि जब तक तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी महफूज रहोगी। इधर चाबदार कबीले में असलिहान तुर्गुत से कहती है, मैदान जंग में आपको खंजर नहीं लगा, लेकिन मेरे कबीले में आपको वार लग गया। इस पर तुर्गुत कहता है, मैदान जंग बड़ी हिम्मत वालों के लिए होता है असलिहान, इनका जोर मैदान जंग में नहीं ऐसी जगहों पर चलता है। असलिहान कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बहादुर का मुकाबला कर सकूं। इस पर तुर्गुत कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब तक मेरी जान में जान है मैं आपके साथ रहूंगा। नाजरीन, उसके बाद आप देखेंगे कराजा खातून अपने बेटे की मरहम पट्टी कर रही है। बहादुर अपने बेटे से कहता है, जब तक मैं ना कहूं अपने गुस्से पर काबू रखना, हम आखिर में हिसाब लेंगे। इधर तुर्गुत औताक से बाहर निकलकर ये देखकर खुश होता है कि उन तमाम सिपाही अपने घर वालों से मिल रहे हैं। उसी दौरान बहादुर का बेटा वहां आता है और कहता है, तुमने जो किया उसे भूलना मत कि तुम हमारे हाथों से बच जाओगे। तुर्गुत कहता है, क्या तुम्हारे बाबा के पास ज़बान नहीं है जो उन्होंने तुम्हें बेच दिया? यह कहकर तुर्गुत जाने लगता है, लेकिन संचार उस पर वार करता है।
لیکن اگلے ہی پل میں ترگت ایک زور کا اور بڑی ہی کمال کا گھوسا مارتا ہے جس سے ایک ہی وار میں سنجار نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر ترگت سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ترگت اسے بہت مارتا ہے اور دوبارہ زمین پر گرا دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔